हाय एवरीवन। आज है फ्री ज्वेलरी मेकिंग क्लास का डे 6। पिछली 5 क्लासेस में मैंने आपको ज्वेलरी रॉ मटेरियल के बारे में बताया है जो हर तरह की ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। ये वाला मटेरियल जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये है स्टिक वाली जो हम ज्वेलरी बनाते हैं उसके बारे में है। तो ये जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, मैं उनके सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहला मटेरियल स्टिक ज्वेलरी के लिए। इसको बॉल चेन बोलते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। और ये है राइनस्टोन चेन्स, ये भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। जो मेरे पास अभी थी मैंने आपको वो दिखा दी है। ये रोल में मिलती है और मीटर के हिसाब से भी हम ले सकते हैं। ये दोनों तरह से हमें मिल जाती है। ये हाफ कट बीड है, ये ग्लास में हाफ कट बीड है और इसमें बहुत शाइन है। ये प्लास्टिक के हाफ कट बीड है। ये कुंदन के हमारे कुंदन स्टोन है, ये स्टिक कुंदन स्टोन है। ये हमें अलग अलग शेप्स में मिलते हैं और ये अलग कलर, अलग शेप्स और अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। ये मेरे पास अभी 3 साइजेस हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रेक्टेंगल शेप में है स्टोन, कुंदन स्टोन, और ये हमारा है ट्रायंगल शेप में। इसका कलर भी देखो थोड़ा अलग है। ये हमें अलग कलर्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। ये भी हमारा कुंदन है। ये राउंड शेप का कुंदन है, बिल्कुल छोटा सा छोटू सा कुंदन स्टोन है। ये हमारे कुंदन की ज्वेलरी में काम आते हैं। ये भी हाफ कट बीड ही है। ये भी बहुत सारे कलर्स में और शेप्स में और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास अभी ये 2 हैं तो मैं आपको ये 2 दिखा रही हूँ। ये राउंड में भी आते हैं। ये भी हमारा हाफ कट बीड ही है। ये बहुत स्मॉल साइज़ का है। ये सभी चीज़ें बहुत सारे कलर्स में हमें अवेलेबल होती हैं। और ये ब्लैक में भी था मेरे पास तो मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ। ये ड्रॉप शेप का है। ये है मिरर। मिरर में भी बहुत सारी शेप्स आती हैं, शेप्स और डिज़ाइन भी आते हैं। अभी मेरे पास जो है मैं सिर्फ आपको वही दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। ये मिरर का फ्रेम है। अगर ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप नहीं ये वाले फ्रेम यूज़ करना चाहते हो तो आप खुद भी इसे एम्ब्रॉयडरी से कवर कर सकते हो। नहीं तो ये फ्रेम मिलते हैं मार्केट में तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये मिरर के अकॉर्डिंग ही सारे फ्रेम्स मिलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट मटेरियल। ये हमारी ज्वेलरी जो हम बनाते हैं स्टिक ज्वेलरी, उसको हम किस पर हम बनाते हैं, ये वो मटेरियल है। तो सारी ज्वेलरी इसी मटेरियल में बनती हैं। ये है वैक्स स्ट्रिप। अभी हम ये तो पता ही है आपको, ये वैक्स स्ट्रिप है, वैक्स करने के काम आती है। लेकिन जब से ये ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड चला है तब से ये ज्वेलरी में भी यूज़ होती है। तो ये वैक्स स्ट्रिप मैं ब्राउन कलर की यूज़ करती हूँ, वाइट कलर में भी यूज़ होते हैं। ये फैब्रिक ग्लू है, इससे हम अपनी ये स्टिक ज्वेलरी बनाते हैं। लेकिन जो हमें कुंदन चिपकाना होता है वो हम ये वाले B7000 ग्लू से या 6000 या 8000 से हम बना सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से स्टिक हो जाता है। बीड्स के लिए फैब्रिक ग्लू अच्छा होता है। और ये है हमारी OHP शीट। ये हमें स्टेशनरी पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये OHP शीट बोलते हैं इसको। और ये है ग्लिटर शीट। ये भी हमारे कई कलर्स में अवेलेबल होती हैं। ये भी हमें स्टेशनरी की शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और ये है हमारी फेल्ट शीट। इस पे हम सीड बीड और पोत के मोती वगैरह जो होते हैं उनकी ज्वेलरी बनाने के काम में आती है। आजकल ये वाली ज्वेलरी भी बहुत ट्रेंड में है। मैं धीरे धीरे आपको सारे ट्यूटोरियल दिखाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाए थे उसका यूज़ ये है। तो इसमें हम सीड बीड की ज्वेलरी बनाते हैं। और ये है हमारे थ्रेड्स। इससे हम बैंगल बनाते हैं। बैंगल और ज्वेलरी भी हम इसमें बना सकते हैं। तो ये 3 टाइप के मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। ये हैं जूट के थ्रेड हैं, ये कलर वाले। इसमें भी हमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और हमें ओरिजिनल वाली भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये है सिल्क थ्रेड। ये बैंगल्स बनाने में भी यूज़ होते हैं और इयररिंग्स में भी
इंडिपेंडेंटली इसको हम ईयरिंग्स में भी यूज़ करते हैं, आपने देखा ही होगा। ये हमारा सिल्क थ्रेड है कॉटन थ्रेड। ये भी हमारे बैंगल बनाने में यूज़ होता है और हमारी एम्ब्रॉयडरी वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है। तो एम्ब्रॉयडरी की भी बहुत सारी ज्वेलरीज बनती हैं मिरर के साथ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये है हमारे काउरी शेल, ये प्लास्टिक वाले काउरी शेल हैं। ये वाइट में हैं और कलर में, दोनों में अवेलेबल हैं, ये कलर्स में हैं। और ये है हमारा फ्लावर ज्वेलरी के लिए मटेरियल। इससे हम फ्लावर ज्वेलरी बनाते हैं जो हमारे फंक्शंस वगैरह में, हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, बेबी शावर में यूज़ होती हैं, तो उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। ये है पोलन, ये भी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती हैं, इसको हम पोलन बोलते हैं। ये है हमारे फ्लावर, ये पेपर फ्लावर है, ये भी हमें आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से मिल जाएंगे ईजिली। ये पेपर फ्लावर हैं, ये भी फैब्रिक ज्वेलरी फ्लावर ज्वेलरी में काम आते हैं। आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। जिस किसी की भी मेरी पिछली वीडियोस मिस हो गई हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।